नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को समझते हैं क्या होता है। ठीक है। चलिए, देखिए, हिंदी में हम लोग एक बार हिंदी में पढ़ेंगे, उसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो इसको देखिए, आप पढ़े होंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये चीज़ पढ़े होंगे। चाल को हम लोग क्या करते हैं, स्पीड, डिस्टेंस को डी से डिस्टेंस और टी को समय। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसमें देखिए, ये पहला हो गया, ये सबको याद रहता है। ये जो है चाल बराबर दूरी बटा समय, अधिकांश तौर पे याद रहेगा, तभी आप चाल और दूरी के विषय में आप लगा लेंगे क्वेश्चन को। ठीक। दूसरा, इसी को क्या करेंगे, दूसरे को इस, देखिए यहाँ पे इस दोनों को दूरी बराबर, मतलब दूरी बराबर क्या करेंगे, इन दोनों को जैसे बटा में रहता है तो दोनों इधर वाला और ये वाला गुणा होता है, तो चाल गुणे समय। ठीक है, समय। इसको क्या लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे डिस्टेंस बराबर यस इंटू टी। ठीक है। तीसरा, इसी को चेंज करेंगे, ये तीन तरह के होंगे, मतलब ये तीन कंपोनेंट दिया हुआ है तो तीन ही होगा। जैसे चाल, दूरी और समय तीन दिया हुआ है तो तीन होगा। अब देखिए, इसको अगर हम समय पर लिखेंगे तो समय, ठीक है, तो दूरी और बटा में कितना, चाल। ठीक, तो ये क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय क्या होता है, यह होता है इकाई समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं कि टी बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, ये से लिख सकते हैं ना। अब चलिए, इसमें दो तीन चीज सीखना होता है। पहला, ये तो समझ गए कि ऐसे होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर, देखिए, अगर मान लीजिए इसको हमने ले लिया दूरी को, ठीक है, दूरी को अगर ले लेते हैं तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट तो जरूर रहेगा। कांस्टेंट मतलब कि स्थिर समय। अगर मान लीजिए, जैसे कहता है कि कोई रेलगाड़ी, जैसे मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये दूरी मान लीजिए अगर कांस्टेंट है, चाहे ये चाल में से किसी को अगर कांस्टेंट कर ले रहा है, मान लीजिए 60 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, ठीक है, और कितना समय लगेगा, तो ये चीज आप लोगों को, मतलब ये आपस में गुणा होगा, मतलब समय जो भी होगा 60 किलोमीटर के हिसाब से अगर चलेगा तो जितना समय लगेगा उतना दूरी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये चीज को तो समझ गए। अब इसी में एक चीज और देखेंगे कि इसमें आता है एक और चीज, ये तो आप लोग इसको देख लिए। एक आता है जैसे किलोमीटर को, किलोमीटर, ठीक है ना, इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करते हैं, या एक मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति हावर में, ऐसे करते हैं ना। तो हावर नहीं, किलोमीटर में बदलते हैं, प्रति, हाँ, हावर में बदलते हैं। ठीक है, ये एच में रहेगा, ये चीज ध्यान रहे। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए, पहले वाले को ले लेंगे, इसको लेते हैं, तो इसको समझेंगे क्या होता है। किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है। तो किलोमीटर प्रति हावर्स को, किलोमीटर प्रति हावर्स को अगर गुणा करेंगे, जानते हैं किससे, 5/18 से। क्यों, अब देखिए एक चीज, ये कंफ्यूजन हो, एक और देख लीजिए इसको, दूसरा का भी, मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को, ठीक है, सेकंड को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये 18/5 हो जाता है। तो ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि कब हम इसको किलोमीटर को प्रति सेकंड में बदलें, चाहे मतलब कौन सा इसमें 5/18 लगाएं या 18/5 लगाएं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, एकदम कंसेप्ट समझ जाइएगा, इस चीज को अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगा करके ध्यान दे दिए हैं तो वो समझ लीजिए कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। जब किलोमीटर बड़ा से, जब हम मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर बड़ा होता है कि सेकंड, मिनट, मीटर का बड़ा छोटा होता है, तो बड़ा होता है हमारा किलोमीटर, छोटा होता है मीटर। तो इनको जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो अंश में जो होगा, जो 5/18 है, अंश में छोटा करना होगा। समझ गए, किलोमीटर बड़ा है, उसको छोटा करने के लिए हमको अंश में 5/18 गुणा करना होगा। ये एकदम एकदम एक्यूरेट याद कर लीजिए इस चीज को, कि बड़ा को हमको छोटा करने के लिए अंश में हमको छोटा चाहिए। ठीक है ना। और मीटर प्रति सेकंड, देखिए, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति हावर जो होता है, ये जो छोटा होता है ये इससे छोटा होता है, और ये बड़ा होता है, मतलब इससे ये बड़ा होता है, ठीक है, और इससे ये छोटा होता है। तब क्या करेंगे कि छोटे को जब बड़ा करना होगा, तो जब 18, मैंने 18/5 में जो बड़ा होगा, उसी में से ना हम इसको छोटा को बड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गया 18/5। तो ये बात आप ध्यान दीजिए कि छोटा से जब बड़ा करना होगा तो अंश में बड़ा संख्या लेंगे, इसी दोनों में से कोई ना कोई संख्या लेंगे, 18/5 में से, 18 या 5 में से। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना होगा, तो 18 का अंश करना, अंश में रखना होगा, और हर में 5 रखना होगा। क्यों, क्योंकि जब छोटा से हम जब बड़ा करेंगे तो उसके लिए हमको बड़ा अंक चाहिए। ठीक।
और किलोमीटर बड़ा है, उसको छोटा करने के लिए छोटा अंक रहना चाहिए, तभी जाके हमारा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, देखिए अब ये चीज समझिए कि ये मीटर प्रति सेकंड आता कहाँ से है। जैसे ये जो है 5/18 आता कहाँ से है, ये आप लोग जानना जरूरी होगा ना कि आता कहाँ से है ये। तो ठीक है, देखिए होता क्या है ये कि हम लोग जैसे दिया है इसका चाल का क्या होता है, चाल का जो होता है परिभाषा है कि इकाई समय में चली गई दूरी को ही हम लोग अ, चाल कहते हैं। तो इकाई समय मतलब सबसे छोटी संख्या, तो किलोमीटर को देखिए ये इसको हम लोग सेकंड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, या मीटर में। किलोमीटर को जैसे किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। और घंटा को, जो घंटा है उसको हम लोग सेकंड में कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान है। तब क्या करेंगे कि देखिए इसमें जब किलोमीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर होता है, मतलब 1000 मीटर, ठीक है। और सेकंड होता है कितना, 3600। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। इनको आपस में जब बटा में कर लेंगे, देखिए 2 से ये कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ठीक। तो ये ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 18, कट जाएगा ना। 2 × 5 = 10 और 18×2 = 36, ठीक। तो यही जो होता है 18, 5/18 या 18/5 आता है। ये बात एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए। और ये भी चीज याद कर लीजिए कि किलोमीटर को जब मीटर में चेंज किया जाता है तो किलोमीटर बड़ा है, उसको छोटा करने के लिए 5/18 से, मतलब अंश में छोटा होना चाहिए तभी हम कर पाएंगे। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर हावर्स में अगर चेंज करना होगा तो मीटर छोटा है, तो मीटर को जब बड़ा करेंगे तो हमको अंश में बड़ा संख्या लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया होगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है उदाहरण, ठीक है ना। ये उदाहरण हम ले रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए उस चीज से। और कहने का मतलब ये है कि आने वाला क्वेश्चन टाइप में है या 8 या 9 टाइप के क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए मान लीजिए ये एक रास्ता है, ठीक है। अगर ये 45 किलोमीटर चाल से चल रहा है कोई गाड़ी, किलोमीटर प्रति हावर से, तो मान लीजिए 3 घंटा में कितना चलेगा। तो इसको मान लीजिए 3 घंटा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये 45 में, तो 1 घंटा यहाँ पे 45, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45, अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज तो आप समझ गए कि ये क्या होता है, यही चीज को हमको जोड़ना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो अब उस जो हम लोग नियम पढ़े हैं, जैसे दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये चीज पढ़े हैं। तो इसको क्या करेंगे कि दूरी हमको निकालना है, तो चाल हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा, तो चाल कितना है 45 किलोमीटर, और उसी को 3 से, समय से 3 घंटा है तो 3 को जो गुणा कर देंगे तो 3×5 = 15, 1 3 × 4 = 12, 135 किलोमीटर। तो ये आ गया, इसका आंसर हो गया ये वाला, ये दशमलव नहीं रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये चीज समझ गया कि ये कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट पे दूसरा उदाहरण है कि एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने स्कूल से 40 मिनट से पहुंचता है, मतलब 40 मिनट में पहुंचता है स्कूल में। तो दूरी ज्ञात करिए। तो वही मान लीजिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S × T, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, कि देखिए अगर 1 घंटा में, मतलब कि 60 मिनट में, या जैसे 1 घंटा में, देखिए 1 घंटा या 60 मिनट, 60 मिनट में कितना जा रहा है, तो 6 किलोमीटर, ठीक है। तो मिनट में पूछ रहा है, ये जो मिनट में पूछ रहा है तो हम इसको ले लेंगे। तो अगर 60 मिनट में 6 किलोमीटर चल रहा है तो 40 मिनट में कितना चलेगा, ठीक है। तो 6 और बटा 60 और गुणे 4, ठीक है। तो 10 छक्का, ये 40 होगा, 10 छक्का 60, 10 बार हो गया ना, ये 10 हो जाएगा, 10। अब इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 किलोमीटर इसमें ऑप्शन होगा सी, ये वाला, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इसको 4 किलोमीटर लगेगा, मतलब जाएगा। और दूरी जो है स्कूल से घर से दूरी 4 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन है टाइप 3, ठीक है ना, कि एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है, चाहे करती है। तो उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल को 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, जैसे ये 4 था, मतलब ये चाल 14 था, इसमें 7 और बढ़ा दिया, तो वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो ये घंटा है वो घंटा को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है ना, मतलब कि उतने ही समय में जाना है हमको, तो घंटा को कांस्टेंट कर दिया है। तब क्या करेंगे कि जब घंटा को, समय को, तो इस देखिए हम लोग स्पीड बराबर क्या पढ़े हैं, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे हम लोग टी बराबर D/Q,
यस, यही मान कर लेंगे ना, यहाँ पे बड़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, टाइम, तो ये हो गया। इसको मान लीजिए वही सेम है, तो क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे कि एक d1 अपान s1 इजकल टू d2 अपान s2। ठीक है ना। तब देखिए पहला में d कितना है तो 56 किलोमीटर, दूसरा यस कितना है तो 14 किलोमीटर। ठीक है ना। उतने ही समय में मतलब 4 घंटा में हमको चलना है, ये चीज दे रहा है। तो जब हमारा कांस्टेंट एक हो गया कि मतलब उतने में ही चलना है, तब इसको ऐसे लगाएंगे। तब d2 कितना है हमारा, तो d2 हमको निकालना है। ठीक है, और 7 किलोमीटर मतलब इस 14 में से 7 किलोमीटर बढ़ जा रहा है, तो 14 और 7 21 हो जाएगा ना, तो 14 प्लस 7। ठीक, तो यानी इसका मान कितना हो गया, 14 चौके 56, 4 हो गया। अब देखिए 14 चौके 56 जब हो गया, तो ये इधर इस साइड में क्या हो गया, 4 बराबर d2 अपान 21। ठीक है, तो अब जब इसको हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे इसके साथ, तो आ जाएगा इधर में, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, 21 गुणे 4, 21 गुणे 4 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 84 किलोमीटर तो होगा। ठीक है, तो वो जो दूरी होगी वो 84 किलोमीटर होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे देखिए। क्वेश्चन है कि एक बस ए से बी की दूरी 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। ठीक है, प्रति आवर्स की। और कह रहा है कि बी से, तो मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, और बी से सी की दूरी कितनी चल रही है, मतलब तो ये चल रहा है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ठीक, और टोटल दूरी कह रहा है कि 150 किलोमीटर है। ठीक, तो कह रहा है कि देखिए 20 किलोमीटर चाल से चलती है, यदि ए से बी और बी से सी की दूरी 150 किलोमीटर हो, तो उस बस का औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 150 यहाँ से कोई विशेष मतलब नहीं होगा, जब हमारा 2 ही दे दिया हुआ है तो कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तब क्या करेंगे कि इसको औसत बराबर क्या होता है, इसमें देखिए दो तीन तरह से क्वेश्चन आता है औसत में। ठीक है ना, आगे मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, 2ab अपान a प्लस बी। ये जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो मतलब 2 ही चीज दिया हुआ है। ठीक है, और एक मतलब 2 ही दिया, तो इसका कोई मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब जब 2 दिया रहेगा तो इसके लिए ये सूत्र लगेगा। ठीक है, तो इसको जब लगाएंगे तो कैसे लगेगा, देखिए 2 गुणे ए हो गया ये वाला ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया 30 गुणे 20, और बटा में कितना ए प्लस बी मतलब कि ए और प्लस बी कितना 20 और प्लस 30 यानी कि हो गया 50। तो इसको कर लेंगे 50। ठीक है, तो इससे जब ये कटेगा, ठीक है ना, ठीक, तो ये हो गया 2, और इसको कटाएंगे तो 6 पचे 30, 5 छक्का 30, 6 बार में कट जाएगा ना ये, 6 बार में। ठीक, तो ये गुणा, अब देखिए यहाँ पे गुणा क्या करना, इसको करना है 2 6 और गुणे 2, यानी कि 2 छक्का 12 और दूनी 24। तो उसका जो औसत चाल हो गया 24 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझे रहिए कि ये एक और क्वेश्चन मतलब आता है, उस क्वेश्चन आगे आएगा देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है टाइप 5। ओके, एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी, मतलब यहाँ से ए हो गया मान लीजिए और यहाँ तक बी, तो ए से बी तक की दूरी कितने हो गई 60 किलोमीटर। ठीक है ना, और कह रहा है कि इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, तो इसको 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चला है, और बी से सी 90 किलोमीटर है, मैंने यहाँ से ये जो सी है वो 90 किलोमीटर है। ठीक, तो ये दूरी किलोमीटर दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, चल जाती है, मतलब कि ये कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति हावर्स के। तो पूरी दरमियान औसत चाल क्या होगा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे हैं कि उसमें सिर्फ दिया था कि एक चाल 30 किलोमीटर था, दूसरी चाल 20 किलोमीटर था, टोटल दूरी 150 था। तो उसमें हम लोग ऐसे लगा लिया कि 2 औसत बराबर उसका होता है 2ab अपान बी ए प्लस बी। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, इसमें हम टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे कि हम लोग दूसरे तरह से लगाएंगे, ये उस तरह से नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए d1 प्लस d2। ठीक है ना, जैसे देखिए दूरी कितना है टोटल, एक दूरी है 60 किलोमीटर और एक दूरी है 90 किलोमीटर। ठीक है ना, तो d1 d2 अपान डी, देखिए हम लोग लगाते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो डी कितना में, तो टी में। ठीक है ना, स्पीड, और प्लस में डी, d1 हो गया, ये d2 हो गया, d2 अपान टी। ये हमारा औसत हो गया ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन के लिए ये वाला जो है हम लोगों का एक फार्मूला है। ठीक है ना, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है वहां पे जब लगाएंगे इसका पहले वाला, तो वो क्वेश्चन का दूसरा नियम है, इसका नियम दूसरा है। ठीक है ना, तो लगाने के लिए अगर इसको लगाएंगे तो लगेगा इसी नियम पे। ठीक है, तब देखिए d1 d2 कितना है, दूरी कितनी है पहला वाला में, तो पहला हो गया 60 और दूसरा हो गया 90। ठीक है ना, टोटल अब 60 किलोमीटर को वो कितने घंटा की चाल से चल रहा है, तो 40 किलोमीटर। ठीक ना, इंटू होगा
हाँ प्लस में, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। और इसके बाद से ये हो जाएगा 90 किलोमीटर को 60 के हिसाब से चल रहा है, ठीक। तो इससे हम लोग जब कटाएंगे तो देखिए ये कट जाएगा, और 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, और 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यानी कि नीचे दो 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 हो गया ना, ठीक है। तो दो दो हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 90 9 6 15, 150 हो जाएगा ना ये, 150, 150 बट्टा में देखिए 3/2 धन 3/2। तो हम लोग भिन्न में जाकर देखिएगा, जे भिन्न में हम लोग पढ़े हैं कि अगर हर समान होगा तो इसको ऐसे लिख जाता है, जैसे तो इसको हम लोग देखिए इसी को सिर्फ लगा रहे हैं इतने को, तो देखिए इसको न को लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 3/2, ये इसका मान हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 150 बट्टा में 6, ये तो जुट जाएगा ना, तो 6 6/2, ठीक है। तो इससे जब कटेगा तो 3 हो जाएगा, और जब ये बट्टा में है तो 150 और बट्टा में 3, तो ये हो जाएगा 50, यानी कि टोटल औसत कितना हो गया, इसका औसत जो टोटल हो गया वो हो गया 50। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है टाइप 6, मतलब छवा टाइप का है ये क्वेश्चन। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 400 मीटर है, 400 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर के और ए और बी, मतलब कोई भी स्टेशन है यहाँ से, इसकी दूरी कितना है, तो 400 किलोमीटर, ठीक है। दो रेलगाड़ी दोनों स्टेशन से 45 किलोमीटर और 35 किलोमीटर की घंटा की चालों से एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो कितने घंटे बाद एक दूसरे को वो मिलेंगे, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि देखिए टोटल दूरी हमारा इतना है, और यहाँ से जो चल रहा है वो हो गया 45 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ से चल रहा है ये 35 किलोमीटर। तो देखिए दोनों में समय तो सेम लगेगा, यानी कि समय जब सेम लगेगा तब क्या करेंगे, चलिए तो ये समझ गए यहाँ पे, यानी कि किसी जगह पे तो जरूर मिलेगा। तो दूरी हमको नहीं पूछ रहा है, यानी कि जो हमारा टी है, समय है, वो कांस्टेंट, मतलब कि एक्यूरेट दोनों को लगेगा, मतलब इसमें भी उतना ही समय लगेगा यहाँ जाने में, और इस 35 किलोमीटर जो आएगा उस मतलब समय दोनों का सेम होगा, ठीक है ना। जब समय सेम होगा तब क्या करेंगे, इसको हम लोग देखिए एक ट्रिक है, ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कि मतलब कि दूरी हो गया 400 किलोमीटर और दोनों साइड से 45 और 35 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो क्या करेंगे, ट्रिक है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपान फर्स्ट चाल, मतलब कि जो चाल है मतलब स्पीड, और प्लस वन, स्पीड 1 और स्पीड 2 दोनों साइड से आ रहा है, तो इसको दोनों को योग कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 और बटा में 45 और धन 35। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 और बटा में जीरो, यहाँ से 5 5 10 को जीरो, यहाँ से लेके जाते हैं 7 1 8, ठीक है। इसे कटेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 40, 5 बार, ठीक है। तो 5 घंटा उसको लगेगा, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है ना, समझिए क्या। देखिए क्वेश्चन है टाइप 7, ए बी सी, तीन तरह के क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आप लोग समझे, ठीक है। पहले समझिए पहला क्वेश्चन कि एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे शहर को जाती है, तो 10 मिनट बाद, ये ध्यान दीजिएगा, बाद कह रहा है, 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, लेकिन जब वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है ना, पहले पहुंच रहा है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी, यही पूछ रहा है कि डी, मतलब डिस्टेंस हमारा कितना होगा। तो उसको देखिए एक ट्रिक लगाएंगे हम लोग, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक ये है कि मान लीजिए जो दूरी होगा हमारा, कोई एक ही दूरी तो कोई होगा, मान लीजिए उसमें किसी भी चाल से चल रहा हो, तो ये हमारा हो गया डी, और यह हो गया यस 1 स्पीड, मतलब यस 1 कौन सा, ये वाला, ये यस 1 हो गया पहली बात, ठीक है ना। अब इनका अंतर, ठीक, और डी वही दूरी है यस 2, इक्वल टू में समय कितना दिया हुआ था, 10 मिनट बाद, ये ध्यान रहे 10 मिनट बाद, यानी कि 10 और प्लस 5 बट्टा में 60 हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए गलत हो रहा है, ये हो गया T1 प्लस T2 बट्टा में 60, ये हमारा ट्रिक हो गया, ठीक ना। इस ट्रिक को आप लोग थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बता रहे हैं एक चीज, यहाँ पे देखिए ये जो T1 और प्लस T2 अपन 60 है, तो 60 को तो समझ गए कि क्या कैसे हम लोग लगाएंगे, 60 को मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा घंटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों किया गया है, तो देखिए जब क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में बाद और पहले देगा, ठीक ना, तब हम उसको जोड़ेंगे, या हो सकता है कि इसको पहले लिख दें यहाँ पे और ये यहाँ पे लिख दें, तब भी मतलब बाद पहले या बाद पहले या चाहे पहले बाद, अगर जो भी दिया होगा मतलब दोनों में अंतर शब्द आएंगे तब उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। और जब दोनों का सेम आएगा, जैसे पहले पहले बाद बाद,
दोनों जब शब्द आएंगे पहले पहले और बाद बाद, तो उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमारा ट्रिक हो गया पहले और बाद वाला में, ठीक है ना। पहले और बाद वाला में ध्यान दीजिए कि हम लोग इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जो होगा प्लस होगा। अब इसको जब लगाएंगे तो देखिए डी हमारा कितना है, इसी को निकालना है। यस1 कितना है, तो 40 है। अंतर D2 अपान 50 किलोमीटर दूसरा है, मतलब कि स्पीड दूसरा है। अब देखिए मान लीजिए, देखिए क्यों हम लोग पहले और बाद के लिए समझ रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए एक समय, यहाँ पे एक समय है, इस समय से अगर ये 40 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, यहाँ पे 10 मिनट बाद, ठीक है। और इसी समय से जो नियत समय है उससे अगर 50 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट पहले चल रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो इतना पहले मतलब कि नियत समय से ये इतना मिनट पहले और नियत समय से इतना मिनट बाद, ठीक है ना। जब चल रहा है तो ये जो 5 है और ये 10 है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा कि हाँ कितनी दूरी है यहाँ पे, मतलब कितना समय लग रहा है, तो इसको इसीलिए जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 धन 5 और बट्टा में 60, ठीक है। चलिए जब ये लगाएंगे तो ये होगा, देखिए ये वाला इसका लॉसा कितना हो जाएगा, 200। और जब ये मतलब 40 से 200 में भाग देंगे तो कितना होगा, 5 बार, तो 5 को ऊपर गुणा कर देंगे डी से, मतलब इसमें, तो ये होगा 5D। फिर ऋण 50 का भाग देंगे 200 में तो 4 बार जाएगा, तो इसको फिर 4 को हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 4D हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 15/60। अब इसको जब कटाएंगे, देखिए 15 चौके 60 यानी कि 1/4, ठीक। तो क्या होगा इसको फिर, अब देखिए इसको जब लगाएंगे तो ये 5D में से 4D निकल जाएगा तो सिर्फ D बच जाएगा, बट्टा में 200 और इक्वल टू में 1/4, तो इससे ये कट जाएगा ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा, 50 बार कटेगा तो डी यहाँ पे आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा डी बराबर 50 किलोमीटर, यानी कि जो दूरी होगी वो 50 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, पहले और बाद हम क्यों जोड़ दे रहे हैं इस चीज पे, इस चीज को समझ लीजिएगा। पहले और जब बाद दिया रहेगा तब हम उसको जोड़ेंगे, अगर दोनों शब्द पहले पहले या बाद बाद देगा तो उसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है। चलिए आगे फिर बताते हैं, अगला क्वेश्चन वो मिलेगा एबीसी है, मतलब देखिए अब देखिए इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन ये 7B है, वो ए लगाए थे बी लगाए थे, लगा रहे हैं। तो एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह एक स्थान पर 5 मिनट पहले, मतलब उस एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है, ये ध्यान रहे 5 मिनट पहले। लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 11 मिनट में वह 11 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, वही जो होगा जो वहां पे हम लोग लगाए हैं ट्रिक, जैसे ट्रिक लगाए हैं, क्या ट्रिक लगाए हैं कि डी अपान यस1 माइनस DS2 इक्वल टू में T2 और माइनस में T1। इसमें कोई भी लगा सकते हैं, इसमें प्लस माइनस की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। बटा में 60, माइनस में नहीं आना चाहिए बस, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ पे T1 बटा में 60 ये मान हो गया, ये हमारा एक ट्रिक हो गया। अब इसमें देखिए इससे पहले वाले में क्या था कि बाद और पहले था, ठीक है ना। अब इसमें आ गया है पहले और फिर पहले, यानी कि इसको हम आपस में घटाएंगे। कारण क्या, देखिए मान लीजिए यहाँ पे उस मतलब जो समय लगा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस समय से पहले कितना मिनट, तो 5 मिनट पहले, ठीक है। फिर क्या किया कि जब दूसरी चाल से चला तो वो 11 मिनट पहले पहुंच गया। तो ये देखिए इन ये जो दूरी है हमको इतने ही दूरी को तो पकड़ना होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये तो टोटल हाई, तो टोटल 11 मिनट हो गया। लेकिन हमको ये जो समय है यहाँ से यहीं तक समय को हमको निकालना होगा कि उतने समय में वो पहुंच जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। चलिए डी अब इसके हिसाब से लगाएंगे तो डी हमारा निकालना है D/20, यस1 मतलब 20 किलोमीटर हो गया, यस1 स्पीड पहला वाला माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस जो होगा वो हमेशा माइनस में रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो T2 माइनस T1 होगा वो घटेगा बढ़ेगा, मतलब वो माइनस में रहेगा जब पहले पहले रहेगा तब, जब दो शब्द पहले पहले रहेगा तब, और जब बाद बाद भी रहेगा तब भी, ठीक है। अगर दोनों में अंतर रहेगा, जैसे पहले और बाद रहेगा तब तो उसमें जोड़ेंगे, ठीक। चलिए इसमें चलते हैं, तो ये 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि T2 कितना है, तो हमारा 11 है माइनस 5 और बटा में 60, इससे कि मिनट को 60 से हम भाग देंगे तो वो घंटा में आ जाएगा। चलिए तब इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20×3=60 लौसा 30 और 20 का, तो ये हो जाएगा 20×3=60 3D माइनस 2D इक्वल टू 11 में से 5 गया 6/60, तो ये हो गया 1/10, ठीक है ना। तो इससे ये कट जाएगा, चाहे अभी नहीं कटाते हैं, रुकिए नहीं कटाएंगे इसको, गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी इसमें से 3D में से 2D निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1D अपान 60 इक्वल टू में 1/10। अब क्या करेंगे कि जब ये जो इससे इधर का गुणा करेंगे तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर 60 और बटा में 10, तो ये हो जाएगा 6, तो D कितना हो गया 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें भी देख लीजिए पहले पहले जब शब्द देगा
पहले पहले जब शब्द देगा तो अंतर करना होगा, और जब बाद बाद देगा तो अंतर करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन पहले और बाद या पहले देगा तब जाकर के उसमें योग करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये वही तीसरा वाला है। यहाँ पे दिया है कि एक छात्र, वही 7C का है, जब छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, जबकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 16 मिनट देर से पहुंचता है। अब देखिए, इसमें भी जब देर देर होगा, बात बात माने एक ही शब्द को 2 बार रिपीट होगा तो समझिए कि माइनस होगा, ठीक। तो इसको वही ट्रिक लगेगा जो दूसरा वाला हम लोग लगाए हैं, ट्रिक, ठीक है। क्या लगाएं कि डी बटा S1 माइनस डी अपान S2 इजकल टू T2 माइनस T1 अपान 60, ठीक है ना। ये आप लोगों को 1 बार 2 बार 3 बार लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, जब अब देखिए पहले के हिसाब से लगाएंगे तो डी कितना है, तो डी हमको निकालना है, तो डी अपान S1 कितना है 5, ठीक है ना, और D2 मतलब डी और S2 कितना दिया है 3, ठीक है ना, बराबर में ये होगा T2 माइनस T1 बटा में कितना 60, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस होगा, उसको छोड़ दीजिए दिमाग में, माइनस प्लस होगा यहाँ पे कोई मतलब नहीं वहां से, तो ठीक है। अब देखिए, जब यह इतना होगा तो इसका लॉसा कितना होगा, इन दोनों का लॉसा होगा 15, ठीक है। 3 से 5 3 15 3 बार, तो 3 बचे 3 हो गया ना, 3D माइनस में ये हो जाएगा 5D, ठीक ना। और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 6 बटा में 60, ठीक है। देखिए इसमें कभी मान लीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो चाल होगा, जो स्पीड चाल होगा वो ऊपर नीचे वेरी करेगा, मतलब कि 5 होगा तो मान लीजिए 5 दे रहा है, दूसरे में 3 दे रहा है, हो सकता है कि पहले 3 दे उसके 5 दे, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, माइनस में आएगा तो उसके लिए टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि 2D आ जाएगा ना, माइनस को छोड़ दीजिए, वो माइनस में आ रहा है आने दीजिए, बटा में 15, और इजकल टू में ये हो जाएगा 10 बटा 60, ठीक। तो इससे एक और जगह तो 1/6 हो जाएगा ना। अब देखिए, जब ये 1/6 होगा तो देखिए 2D बराबर यहाँ पे 15/6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 15/12, ठीक है। डी बराबर 15/12, तो इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 3 से तो 3 5 15, 3 चौके 12, इतना माना गया ना। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 1/4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा किलोमीटर, ये हमारा दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज देख लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन मतलब कि ये में देखे, साथ का ए में देखे कि पहले यह बात दिया था तो उसमें क्या किए थे कि हम लोग यहाँ पे जो टी था योग किए थे। जब दो शब्द एक साथ मतलब देर देर देगा या पहले पहले देगा चाहे बाद बाद देगा, तब उसमें हम यहाँ पे T2 माइनस में रखेंगे, अगर पहले बाद देगा तब हम उसको जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप 8 देखिए। टाइप 8 है कि एक चोर 12 बजे एक कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, चोरी का पता 3 बजे चलता है, ठीक है ना। तो पता चलने के बाद पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है, तो कितने घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो चाल होगा, मतलब जैसे मान लीजिए 12 बजे था, 12 बजे चला कितने के हिसाब से, ये 12 बजे चला कितने बजे के हिसाब से, कितने घंटे के तक, इतना 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 3 घंटे बाद मतलब कि किसी को पता चला कि 3 घंटे बाद यानी कि 3 घंटा में कितना चल जाएगा 180 किलोमीटर, ठीक है ना। 100 मतलब कि 60 एक घंटा में, तो 2 घंटा में 120, 3 घंटा में 180, यानी कि टोटल ये जो दूरी हो जाएगा यहाँ से, जैसे यहाँ से 12 और इतने समय की दूरी में कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से 180 से अब यहाँ से 3 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी चल रही है, मतलब यहाँ से 3 बजे, ठीक ना। तो जब यहाँ से 3 बजे चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और दूसरा आदमी तो चोर तो यहाँ पे है, ये भी जाएगा और ये यहाँ से चलेगा, तो कितने घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है ना। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे कि मान लीजिए जो 60 किलोमीटर पहला है, मतलब कि पहला कितना है 60 किलोमीटर, तब उसको क्या करेंगे कि 60 से 3 घंटा गुना कर लेंगे, ठीक है ना, 60 से 3 घंटा। और जो जैसे कि मान लीजिए एक जैसे अगर समांतर में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक तरफ से दोनों साइड चलेंगे तो इनका इसका चाल और इसका चाल अंतर होता है, तब क्या करेंगे कि इस 80 में से 60 को घटा देंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे वो चल रहा है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये दोनों एक सेम था, मतलब इसको छोड़ दीजिए, ये 12 बजे जब चला यहाँ से, तो यहाँ से चला 3 घंटे बाद, तो इतनी दूरी तो दूरी चल गया इतना से। अब यहाँ से ही जब चला तो एक ही जब डायरेक्शन में जब जाएंगे तो इनको क्या किया जाता है कि जैसे ये स्पीड ज़्यादा है, ये थोड़ा सा स्लो है ये वाला, तो ये जब जाएगा तो उसमें मतलब कि
घटता जाएगा। अगर इस तरह से जाएगा एक साइड से मतलब इस तरह से, तो दोनों स्पीड को जोड़ा जाता है, और जबकि एक ही डायरेक्शन में होता है तो स्पीड को घटाया जाता है। ठीक है ना? तो देखिए 180 किलोमीटर तो पहले चल गया है, तो उसी में से इसके हिसाब से हम लोग भाग देंगे। तो देखिए 180 और इसको गुणा करेंगे तो मतलब 7×3 = 180, और 80 में से 20 गया 60 गया तो कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 9 घंटा बाद उससे वो मिल जाएगा। ठीक है, 9 घंटे बाद। चलिए, क्यों 9 घंटा बाद? देखिए 80 किलोमीटर जो है 20 किलोमीटर हर एक घंटा में अधिक जा रहा है। ठीक ना? तो ये तो 3 घंटा में जो 180 किलोमीटर चला हुआ है, इसी को ना वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे चलेगा, तो हो जाएगा वही 9 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन कि एक खरगोश, उसी का टाइप 2 है। ठीक है ना? उसी का टाइप 2 है। देखिए एक खरगोश एक कुत्ता से 500 मीटर की दूरी पर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डॉग है, ठीक है ना, और इनके दूरी की भी मतलब ये खरगोश है। ठीक है ना? खरगोश, ठीक है, जब खरगोश यहाँ पे है तो इनकी दूरी कितने हैं? 500। ठीक, अब कह रहा है कि खरगोश कुत्ता को देखकर, मतलब खरगोश जो है कुत्ता को देख करके 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है, और कुत्ता उसे 120 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खदेड़ता है, तो कितने मिनट बाद पकड़ लिया जाएगा? ठीक ना? तो क्या करेंगे? देखिए हमारा जो मीटर है किलोमीटर में आता था, तब हम लोग को मीटर में चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे भी मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो टोटल देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? तो टोटल है 500 मीटर। ठीक है ना? अब जब कुत्ता जो है, कुत्ता कितना चल रहा है? तो 120, और खरगोश चल रहा है 100। ठीक है ना? तब क्या करेंगे कि देखिए 500 किलोमीटर, 500 मीटर तो पहले एक्स्ट्रा ये है, वो दूरी है। अब खरगोश जब कुत्ता जो है 120 की स्पीड से चलेगा, मान लीजिए ये जैसे ये है, ये कुत्ता मान लीजिए इसको, और ये हो गया खरगोश। जब कुत्ता 120 किलोमीटर की चाल से चलेगा, तो ये तो इसका स्पीड तेज होगा कुत्ता का, और जो खरगोश होगा इसकी स्पीड कम होगा। तो जब एक ही डायरेक्शन में जब चलते हैं, तब उसमें क्या होता है कि दोनों का जो स्पीड होता है अंतर किया जाता है। तो मान लीजिए 120 चल रहा है कुत्ता, और खरगोश चल रहा है 100। ठीक है ना? तो ये टोटल दूरी तो हमारा 500 है, इसी दूरी पे ना वो जाकर उसको कवर करेगा। तो ये हो गया हमारा कितना? 500 बटा में 120 माइनस 100, तो 500 और बटा में 20, यही ना अंतर है। तो इससे जब कटाएंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि 25 मिनट में जो कुत्ता है खरगोश को पकड़ लेगा। जैसे कि खरगोश का जो कुत्ता का जो चाल है उसका अधिक है, 20 मिनट अधिक है, मीटर प्रति सेकंड माने 20 मीटर प्रति सेकंड अधिक है, तो वह 500 मीटर को दूरी को जो है कवर करेगा कितने में? तो 25 मिनट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन टाइप 9 है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखे कि ये क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको ट्रिक याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए इसका ट्रिक क्या होता है? एक आदमी कह रहा है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 3/5 से 40 मिनट देर से अपना कार्यालय पर पहुंचता है, मतलब 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से मतलब यदि वह वास्तविक चले चाल से चले तो वह कितने समय में वहां पर पहुंच जाएगा? ठीक है ना? तो इसको क्या किया जाता है? अगर जैसे मान लीजिए यम अपान यन में दिया हुआ है, ठीक ना, तब क्या किया जाता है कि इसको इसको ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है, यम अपान में यन में दिया हुआ, मतलब यक्स अपान वाई में दिया हुआ है, चाहे किसी में मतलब कि 3/5 में, या ऐसे 7/6 में, दो तरह के माने ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर बटा में दिया हुआ है तब क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला है यम, ठीक है ना, यम को नीचे वाले से, मतलब कि नीचे वाला बड़ा होगा, निश्चित है कि बड़ा होगा, ठीक है ना, तब क्या करेंगे, बड़ा या छोटा होगा कुछ भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैसे बड़ा रहता है। हो सकता है कि यहाँ पे जो देर कर रहा है 40 मिनट, उस हो सकता है पहले है, तो पहले मतलब उसको अपने चाल से अधिक बढ़ाना होगा तो अधिक होगा। तो इन दोनों में अंतर हमको होना चाहिए, जैसे यम माइनस यन, उसका जो टी समय है वो मतलब समय हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। देखिए इन दोनों में समझिए क्या बात है। यम जो होगा यम अपान यन में जब देगा, मतलब कि अगर बटा में 3/5 या ऐसे ही मन बटा में देगा, तब क्या करेंगे कि यम जो होगा यम ऊपर रख देंगे, और जो यन जो है इसमें से इन दोनों का अंतर जितना होगा यम माइनस यन और टी जितना समय होगा, तो ये हमारा एक ट्रिक हो गया। तो अब समझिए जो ऊपर वाला होगा वो ऊपर वाला मतलब कि अंश होगा, नीचे में इन दोनों का अंतर होगा। ठीक है, चलिए तब इसको लगाएंगे तो देखिए कैसे लगेगा। 3/5 है तो 3/5, ये हमारा यम अपान यम में हो गया। तो अब इसको हम लोग इस ट्रिक पे लगाएंगे, तो मान लीजिए ये यम हो गया, यानी कि 3 हो गया ऊपर वाला, और इन दोनों का अंतर 3 और 5 में से दो अंतर आ रहा है 2, और गुणे में कितना, तो समय कितना है 40 मिनट दिया हुआ है ना। इसमें देर, इस देखिए ऐसे क्वेश्चन में देर अब पहले से नहीं मतलब है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में पहले और से नहीं मतलब है, मतलब यह है कि 3/5 या यम अपान यन में जब दिया होगा तो ऊपर अंश लिख देंगे, और नीचे जब लिखेंगे तो उन दोनों का अंतर लिख करके और समय से गुणा कर देंगे।
तो ठीक है, आ गया ना ये वाला। तो ये से ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 तिहाई 60। 60 मिनट हो गया, मिनट में पूछ रहा है, ठीक ना, मिनट में पूछ रहा है, समय मैंने पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखिए 60 मिनट कितना हुआ, 1 घंटा, यानी कि 1 मिनट में 60 मिनट होता है ना, तो 1 घंटा इसका हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 का भी ये उसी की तरह से है। देखिए एक छात्र अपनी वास्तविक चाल से, चाल की 7/6 से, चाल से चलकर स्कूल 26 मिनट पहले पहुंचता है। उसमें क्या था कि अपने चाल से कम कर दिया था, जैसे 3/5 कर दिया था, मतलब कि 5 से जैसे नीचे वाला जो होता है ना वो वास्तविक चाल होता है। जैसे यहाँ पे यम अपान जो यन होता है, जो यन है उसका वास्तविक चाल है। उस चाल से पहले वाले में, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या किया कि वो कम कर दिया, मतलब कि 2 कम किया, ठीक है ना, 5 में से 2 कम किया, तो वो कम किया तो वो देर पहुंचा, ठीक है ना। लेकिन जब वह 5 में से, जैसे कि यहाँ 7/6 है, तो देखिए वास्तविक चाल 6 है, जब 6 को 1 अधिक बढ़ा दिया तो वो 26 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है ना। तब देखिए इसको उसी तरह से लगाएंगे, यम अपान यन माइनस यन, ये मतलब कि ये दोनों का अंतर होना चाहिए, यम यन का अंतर गुणे टी, ये हमारा ट्रिक है, ठीक ना। तो अब इसको लगाएंगे 7/6, यानी कि यन यन यम अपान यन में रहेगा, तो लेकिन ऊपर वाला जो होगा वो ऊपर हमेशा रहेगा। जैसे यहाँ पे जो 7 है और अगले वाले में 3 था, तो जो अंश में था वो हमेशा अंश में ही रखा जाएगा, और नीचे में जो है उन दोनों का अंतर होगा, ठीक। तब इसका हो गया 7 और अंतर कितना है 1, और गुणे कितना मिनट, तो 26 मिनट, ठीक ना। तो इनको जब गुणा करेंगे तो 7 और गुणे 26 हो जाएगा, तो 7×6 42, 4 और 7 दूनी 14 और 4 14 4 18, 182 मिनट। अब इसको मिनट घंटा में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये दिया है हम लोग कहते हैं कि ऑप्शन डी दिया हुआ है मिनट में, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 182 मिनट, आंसर डी, ठीक है। चलिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए कि अगर ऐसा करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और जितने भी टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं, इस क्वेश्चन को आप एक बार खूब अच्छे तरह से फिर रिवाइज करके देख लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है ना। ये जो भी आता है ये एकदम जानिए कि ये क्वेश्चन मतलब पेपर हाल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।